नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारी मौजूदगी है जमालपुर नगर राजद के द्वारा आयोजित राजद का 28वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में, जहां पे राजद कार्यकर्ताओं द्वारा आज स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। स्थापना दिवस के मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेश रमन उर्फ राजू यादव जी। राजू जी, राजद का स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पूरे बिहार भर में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, तो इस 28 सालों के सफर में राजद को आप किस तरह से देखते हैं? आज ही के दिन 28 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का गठन हुआ था, जिसको गठन करने में लालू जी के साथ जगदानंद सिंह जी, रघुवंश प्रसाद सिंह जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, तसलीमुद्दीन जी, कांति सिंह जी, रामचंद्र पूर्वे जी और भी वरिष्ठ नेता साथ में उपस्थित थे। और ये गठन जो पार्टी का हुआ, इसमें गरीबों के काम करने के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के पक्ष में काम करने के लिए ये हुआ। इसमें गांधी जी के विचारों से ओतप्रोत होकर लालू जी ने इस पार्टी का गठन किया। उनके सिद्धांतों पर चलेंगे, अंबेडकर जी, बाबा साहब अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलेंगे, जिसमें सभी को समान शिक्षा मिले, सभी को समान रोजगार मिले, सभी पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त किया जाए। उस सब को देखते हुए लालू जी ने राष्ट्रीय जनता दल का 5 जुलाई 1997 को गठन किया था। और उस समय इससे प्रभावित होकर और भी लोग इसमें जुड़े। उस समय शरद यादव जी भी थे, बहुत सारे लोग थे और लगातार लालू यादव जी उस समय से गरीबों के लिए काम करते जा रहे हैं, कभी हुए नहीं पीछे। इसके लिए जितने भी ताकत थे, जो कि लालू यादव के विरोधी ताकत थे, उन्होंने इनको षड्यंत्र के तहत जेल भिजवाने का काम किया, इन पर प्रेशर दिया, आप मेरे साथ मिलिए और मेरे पक्ष में आइए ताकि आपको जेल से निकाल दिया जाएगा, आपके ऊपर जो झूठा केस है उसको समाप्त किया जाएगा। परंतु हमारे लालू यादव जी उससे पीछे नहीं हटे और जेल जाना मंजूर किया, परंतु किसी भी सांप्रदायिक ताकतों से मिलने का काम नहीं किए। उनका कहना था, जिस तरह गांधी जी ने सांप्रदायिक ताकतों से कभी समझौता नहीं किया, उस तरह से मैं भी कभी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं करूंगा। और उनको देखते हुए आज तेजस्वी यादव जी, जो हमारे नेता हैं, युवा जोश, युवक आइकॉन तेजस्वी यादव जी, अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए पार्टी को कार्य को आगे बढ़ाया, गरीबों के लिए काम किया। और उनको जब मौका मिला और 17 महीना के कार्यकाल में वो उप मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो उन्होंने कार्य करके दिखाया किस तरह से गरीबों, पिछड़ों, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, चाहे अग्र जाति के गरीब हैं उनके लिए, सभी वर्ग के लेके साथ चल के उनके लिए काम करने का काम किया। उसी के हिसाब से उन्होंने 17 महीने में रोजगार, 5 लाख रोजगार देने का काम किया, जो कि एक इतिहास बनकर रह गया। पूरे भारत में कोई नहीं दे सका, वो तेजस्वी यादव जी ने दिलाया। लालू जी का जो कार्यकाल रहा, उसके बाद अब तेजस्वी जी आरजेडी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपका जो दावा है। लेकिन आरजेडी का जो पुराना लालू जी के काल में जो आरजेडी थी और वर्तमान में जो आरजेडी है, दोनों में कितना फर्क नजर आता है? दोनों राजद एक ही राजद है, ऐसी बात नहीं है कि कोई फर्क है। लालू यादव जी के विचार पर ही चलते हुए हम लोग भी हैं और लालू यादव के ही विचार पर तेजस्वी यादव जी भी चल रहे हैं। तभी तो एक मत से पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लोग, इसके साथ साथ महागठबंधन के भी लोग हमारे तेजस्वी यादव जी को नेता माने और उनको पिछले भी चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में उनको चेहरा बनाया और मुख्यमंत्री का चेहरा बनके तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर पूरा महागठबंधन चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी पार्टी बनकर 79 विधायक के 79 विधायक के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन के आया। और इसके साथ और मान के चलिए 15 से 20 विधायक जो हम लोग जीत रहे थे, उनको हरवाया गया ज़बरदस्ती करके, ताकि हमारी सरकार नहीं बन सके, गरीब लोग आगे नहीं आ सके। इस तरह का
पूरा भाजपा कुनवा जिसको आरएसएस का समर्थन हासिल है, वो लोग मिलकर हम लोगों को 15 से 20 सीट डीएम एसपी को फ़ोन करके ज़बरदस्ती हराया गया, जिसमें 2-3 वोट से, 20 वोट से, 50 वोट से, 150 वोट से, 200 वोट से ये षड्यंत्र राजद के साथ, महागठबंधन के साथ चला गया। तो हम तो यही मानेंगे हमारे लालू जी के विचारों से वो पार्टी और ये पार्टी एक ही है, तभी तो सभी लोग तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व को स्वीकारा और साथ में चलने का काम किया। और ये तेजस्वी यादव जी अभी 25 में आएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो पुल गिरने का काम हो रहा है और महंगाई बढ़ने का काम हो रहा है, गरीबों को परेशान होने का काम किया जा रहा है, एकदम हटा के ही हम लोग देंगे 25 और पूर्ण बहुमत के साथ, ये 2/3 बहुमत से ज़्यादा तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में जो आरजेडी दावा कर रही थी, तेजस्वी यादव का जो दावा था कि भाजपा और एनडीए को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा, लेकिन उस दावे में कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाए। तो इसके पीछे क्या माना जाए? तेजस्वी यादव का जो अकेले चलने का जो ये संकल्प लिए थे, अकेले जो चुनाव में सहयोगी पार्टियों का साथ नहीं लिए, तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव का अहंकार है और उनको ले डूबा? देखिए, तेजस्वी जी अकेले कहाँ चले? तेजस्वी जी के साथ मुकेश सहनी चले। जहाँ जहाँ जिस तरह का सभा था, जैसे नवादा में, गया में उर्मिला ठाकुर भी पहुँचा, इस तरह तेजस्वी जी अकेले नहीं चले। जहाँ जिस लायक की आवश्यकता था उस लायक का काम किए और मुंगेर लोकसभा में भी कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी पूर्वक अपने प्रत्याशी अनीता कुमारी को जिताने के लिए संकल्पित थे। लेकिन जो राज्य सरकार नीतीश कुमार की प्रशासन था, उन्होंने राजद के कार्यकर्ताओं को परेशान किया। आप जाने होंगे धराड़ा प्रखंड में राजद का जहां वोटर था बड़ी गोविंदपुर, वहां पर प्रशासन ने नंगा नाच किया। आप जाने होंगे मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत मुंगेर विधानसभा में नौलखा जहां राजद की वोट था, वहां पर प्रशासन ने नंगा नाच किया। इसी तरह से बहुत जगह प्रशासन जो नीतीश कुमार के सरकार की थी, और नीतीश कुमार और मोदी जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ने चुनाव में आरजेडी को हराने के लिए प्रशासन का भरपूर सहयोग लिया और प्रशासन के बदौलत मुंगेर से एनडीए के प्रत्याशी जीता। नहीं तो आरजेडी के प्रत्याशी यहाँ एक तरफा जीत रहा था। आपको पता होना चाहिए, मोकामा में हम जीते, जमालपुर में हम जीतने के कगार पर थे। अगर इस तरह जैसे बड़ी गोविंदपुर हुआ और कुछ जगह है डिस्टर्ब नहीं किया जाता, तो जमालपुर में भी हम जीत जाते। आपको नौलखा में जो बताए वहाँ डिस्टर्ब किया गया। इस यहाँ सब हम लोगों का वोट का ग्राफ नीचे गिरा, जिसके कारण हम लोग चुनाव हारे हैं। नहीं तो चुनाव तो हम जीते हुए। चुनाव को लेकर जो दावा किया जा रहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या आरजेडी सशक्त होकर बिहार में लड़ेगी? जरूर। वोट प्रतिशत के हिसाब से राजद सबसे बड़ी पार्टी। अब देख लीजिए, भाजपा 17 में जीती थी, अब 12 पर शुरू गई, यानी 5 में वोपाल होगी। जेडीयू 12 सीट पर जीता था, वो भी 12 पर आकर के रुक गया। इसका मतलब है कि 12 पर आकर रुक गया। इसके मतलब 4 वहाँ भी हार हुई, लेकिन महागठबंधन की हार नहीं हुई, महागठबंधन बढ़ा है। हाँ, आप कह सकते हैं कि जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाया, बढ़ा है। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट को आप अगर वेबसाइट निकाल करके देखिएगा, बहुत सा वोट जो है ना विपक्षी का डिस्कार्ड किया गया, यानी काट दिया गया, तब जा कर के उसकी जीत हुई। और पहले से मार्जिन कम हुआ है। ये बताता है कि पार्टी आगे बढ़ रही है, पार्टी नीचे नहीं मुड़ रही है, पार्टी की मजबूती साफ दिखाई पड़ रही है, कमजोरी नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन धनबल के सामने हम हारे हुए। धनबल के सामने हारे हुए हैं। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले अभी रुपौली का सेमीफाइनल है। रुपौली विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जो हो रहा है, उसमें क्या उम्मीद है? अभी तो सर्वविदित है सर कि ये आपको 4 बार विधायक रह चुकी है वो,
और इस बार भी अच्छे वोट से वो जीतेगी। कोई सवाल नहीं है कि वहाँ हम लोग जो है शिकस्त खाएंगे, सारे लोग एक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात जान लीजिए कि इस बार हम लोगों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से हराया गया है पूरे बिहार में। ये तो हम लोग की कहीं हार थोड़ी थी। आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप सारी भीतरी बातों को जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि हमारे साथी ने कहा, हम 1 थे पिछले बार में, इस बार 10 हो गए, 10% हमारी बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए हम इस बार जो 25 में हमारा होने वाला चुनाव है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हमारा तेजस्वी जी की सरकार बनेगी और हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया जा रहा है। तेजस्वी यादव एक तरफ पूर्णिया में लोकसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव को दरकिनार करके चल रहे थे, लेकिन इस बार रुपौली विधानसभा में पप्पू यादव कहीं ना कहीं सपोर्ट के लिए आ चुके हैं, आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में आ चुके हैं। तो इसका कितना फायदा आने वाले दिनों में आरजेडी और महागठबंधन को मिलेगा? पप्पू यादव के आने से आरजेडी और महागठबंधन को फायदा मिलेगा, इसलिए कि पप्पू यादव कांग्रेस के समर्थक हैं और कांग्रेस महागठबंधन में है। और पप्पू यादव एक उभरते हुए नेता हैं, पूर्णिया के नेता हैं, पूर्णिया के सांसद हैं। उनके नेतृत्व में रुपौली विधानसभा बहुमत से जीतेगा राजद, ये हमारा उम्मीद है। अभी रुपौली विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, तो उसका क्या परिणाम 2025 आगामी विधानसभा चुनाव का एक सेमीफाइनल रूप में माना जाता है? देखिए, ये चुनाव में ये तो जनता करेगी और हारने की जो समीक्षा है और जीतने की समीक्षा है, दोनों समीक्षा हम लोग करें। हार का वजह क्या था और जीत का वजह क्या था, और ऊपर एक कंक्लूजन देंगे। ये सुपौल में तो वहाँ तो जीतना ही है। आरजेडी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और आरजेडी का जो परफॉर्मेंस इस बार लोकसभा चुनाव में देखा गया है, उसको आधार मानते हुए क्या उम्मीदें हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? जो भी परफॉर्मेंस मेरा रहा उसमें तन और मन दोनों लगा करके हर कार्यकर्ता वोट दिलाने का काम किया और विधानसभा में हमारी सफलता 100% निश्चित है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। बोलने वाले और लड़ने वाले के लिए सबसे बड़ी चीज़ ज़मीनी हकीकत है कार्यकर्ता जो मतदाता को घर से बुला करके वोट दिलाता है वही सफल है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत रुपौली विधानसभा उपचुनाव में पप्पू यादव आरजेडी प्रत्याशी का समर्थन में उतर आए हैं, तो इसका कितना बेनिफिट 2025 विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी और महागठबंधन को मिल सकता है? यहाँ से रुपौली से अपना प्रत्याशी जो है युवा भारतीय वो निश्चित चुनाव जीत रही है और पप्पू यादव जी का समर्थन से वो निश्चित चुनाव जीतेगी वहाँ से, इसमें कोई जरूरत नहीं है। और 2025 की जहाँ तक बात है, ये जितने भी आपका जदयू हो गया या आपका भाजपा हो गया, ये सब केवल जुमलाबाज पार्टी है। अभी केवल घेरा फेंकन हो रहा है, विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। पहले कहाँ था? अभी चुनाव का समय आएगा फिर वही बोलेगा विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया तो हम क्या करें। तो इससे जनता अब सब चीज़ से दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। ये जान गई है जनता कि राजद ही एक ऐसा पार्टी है जो कि गरीब युवा के लिए लड़ता है और ये ही न्याय दे सकता है। जब 17 महीना के लिए तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने, वही युवा का दुख दूर किए और वही नौकरी दिलवाने का काम किए। और जो कि सरकार में थी 18 साल से वो नौकरी नहीं दे पा रहे थे, लेकिन 17 महीना में कहाँ से नौकरी दे दिए। तो मतलब सब चीज़ सोर्स है अपने पास, लेकिन है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए और वो तेजस्वी यादव जी में है इच्छा शक्ति। वो डेवलप करके बिहार को विकसित राज्य बनाने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। भारी बारिश के बीच जमालपुर नगर क्षेत्र में आरजेडी का 28वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। नगर अध्यक्ष बम यादव जी हैं। बम जी,
प्रधान दिवस के मौके पर जो बारिश अभी दिख रही है, जो इंद्रदेव अपनी आशीर्वाद बरसा रहे हैं, तो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में क्या इंद्रदेव इसी तरह से प्रसन्न होकर आरजेडी को अपना आशीर्वाद देंगे क्या? आज राष्ट्रीय जनता दल का 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस पर हमारे ईश्वर भी कृपा बरसा रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाला विधानसभा हम लोगों का है। हमारे गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उनके सिद्धांत विचारों पर चलने वाला, आज हम लोगों ने उनके सभी लोग कसम खाए हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सिद्धांत पर हमारी पार्टी चलेगी और पूरे राष्ट्रीय नगर में सदस्यता अभियान चला करके बूथ कमेटी को मजबूत किया जाएगा और आने वाला चुनाव में परिणाम देखने को मिलेगा। और आज ही हमारे ऊपर भगवान की कृपा बरसा रहे हैं। तो ये 2025 में बरसेगा, 2025 में एकदम निश्चित तौर पर बरसेगा और आने वाला चुनाव में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आरजेडी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में आरजेडी कार्यकर्ताओं का दावा है कि 2025 में बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार का गठन किया जाएगा। देखना है कि 2025 विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम होते हैं। फिलहाल राजद कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश और उत्साह है। जो विगत लोकसभा चुनाव के परिणाम है उसके आधार पर कहीं ना कहीं आरजेडी कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई दावे कर रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।